नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि मन में जो सोचा वो हुआ नहीं और बाद में लगा कि अच्छा हुआ जो नहीं हुआ? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। मतलब जब चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो हो सकता है कि कोई बड़ी शक्ति हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रही हो। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर आज की कहानी की दुनिया में चलते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारी किसी इच्छा का पूरा न होना हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो? तो कहानी है एक राजा और उनके एक सेवक की। उनकी दुनिया बहुत ही सीधी साधी थी, जहां हर दिन सब कुछ एक तय रूटीन के हिसाब से चलता था। अब ये जो राजा थे ना, उनका पूरा ध्यान बस अपने राज्य के विकास पर था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या पहना है, खाने में क्या है या महल में क्या ऐशो आराम है। बस उनकी एक छोटी सी आदत थी, हर सुबह नाश्ते में ताजे फल खाने की। और राजा की इसी आदत को पूरा करने की जिम्मेदारी थी उनके सेवक की। उसका काम बहुत सीधा साधा था। रोज सुबह शाही बगीचे में जाना और राजा के लिए कोई एक तरह का फल ले आना। बस यही उसका रोज का काम था। लेकिन फिर एक दिन इस रोज की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। एक ऐसा पल आया जब सेवक को एक फैसला करना था। उस सुबह जब सेवक बगीचे में गया तो क्या देखता है कि वहां एक नहीं बल्कि तीन तीन तरह के फल पके हुए थे। रसीले अंगूर थे, मीठे मीठे आम लगे थे और ताजे नारियल भी थे। अब सेवक के मन में एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था, अरे वाह, आज तो राजा को खुश कर दूंगा, तीनों फल ले जाता हूं। पर उसके अंदर से एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई, नहीं, सिर्फ अंगूर ले जा। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की, अपनी उस अंदर की आवाज की सुनी। उसने आम और नारियल को वहीं छोड़ा और थाली में सिर्फ अंगूर लेकर राजा के पास चल दिया। अब जब सेवक दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि माहौल कुछ बदला बदला सा है। और राजा का जो रिएक्शन था वो तो बहुत ही अजीब था। हुआ ये कि राजा अपने मंत्री के साथ किसी बहुत ही जरूरी मसले पर बहस कर रहे थे। वो इतने डूबे हुए थे उस बहस में कि उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं कि फलों की थाली आ गई है। उन्होंने बस आदत में एक अंगूर उठाया और खा लिया, और फिर दूसरा अंगूर उठाया और सामने बैठे सेवक की तरफ फेंक दिया। सोचिए, उनका ध्यान अभी भी अपने बहस में ही था। वो एक अंगूर खाते और दूसरा फेंक देते, और ये चलता रहा। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो सेवक का रिएक्शन था। हर बार जब राजा उसकी तरफ अंगूर फेंकते तो वो बस आंखें बंद करके कहता, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। जब बहस खत्म हुई और राजा का ध्यान वापस आया तो उन्होंने ये सब देखा। उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने सेवक से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तुम पर फल फेंक रहा हूं और तुम भगवान को धन्यवाद दे रहे हो, क्यों? और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। सेवक ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का सबक है। सेवक ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, महाराज, आज मेरा इरादा था कि मैं आपके लिए 3 फल लाऊं, आम, नारियल और अंगूर। लेकिन मेरे अंदर की आवाज ने मुझसे कहा कि सिर्फ अंगूर ले जाओ। और मैं भगवान का शुक्रिया इसलिए कर रहा था कि सोचिए, अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहता और आप इसी तरह गुस्से में मुझ पर नारियल फेंकते तो आज मेरा सिर तो फूट ही जाता। उस आवाज ने मुझे बचा लिया। ये सुनकर राजा तो हैरान रह गए। वो अपने सेवक की समझदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया। तो ये तो थी कहानी। चलिए अब जरा रुक कर सोचते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। देखिए, कहानी में जिसे अंतरात्मा की आवाज कहा गया है, असल में वो हमारा इंट्यूशन होता है। ये कहानी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद कोई बहुत बड़ी शक्ति है, कोई बड़ा प्लान है जो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही काम कर रहा होता है, भले ही उस वक्त हमें वो समझ में न आए। तो इस कहानी का जो सार है वो यही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमें उस बड़ी शक्ति पर, उस बड़ी योजना पर भरोसा कर लेना चाहिए जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता। सेवक ने भरोसा किया और देखिए, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया है जब किसी चीज का ना होना
बाद में जाकर एक बहुत बड़ा हाँ या एक आशीर्वाद साबित हुआ हो? सोचिएगा जरूर।